a party place after so long. Otherwise, तो काम ही चलता रहता है. So it's a good happening night, and it's a good place. It's a good fun night. Yes, the show is doing well, and अच्छा लग रहा है because of course you know we all are working towards it so much. So it's good to see all the good reviews finally coming in, and we're all just excited about it. नए साल की ऐसा कुछ तैयारी नहीं है, but hopefully I'll have some health plans. फैन से मैं यही कहना चाहूँगी that thank you for always supporting me and the show, and hope to make you all happy always. नहीं, मुझे अच्छे अलग अलग कपड़े, कलर्स के कपड़े बहुत पसंद है. मुझे घूम फिर के ब्लैक ही आ जाते हैं जो अच्छी फिटिंग की होती है. तो मैंने बहुत कोशिश की. इस बार ना मैं फंक्शन में जाऊंगी नहीं अगर मुझे कोई और कलर नहीं मिला तो. बट थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस आउटफिट एंड या मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर कीपिंग दिस पार्टी. आप लोग हमेशा हमें कवर करने के लिए आते हैं एंड आई रियली वांट टू कम टू दिस इवेंट सो दैट आप लोग अप्रिशिएटेड फील करें. एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर एंड आई गॉट अ चांस टू ड्रेस अप ऑल्सो, सो थैंक यू सो मच. मैं तो डे वन से उसको सपोर्ट करती हूँ. मैं ज़्यादा देख नहीं रही हूँ, अलग बात है, बट आई लाइक द गाय, सो आई होप ही कैन, आई थिंक ही इज़ प्रीटी स्ट्रॉन्ग. शांत, क्या हुआ अभी? कुछ तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मुँह पर आ गई है, ऐसा कुछ तो हुआ है. करण दोनों आ गए. आउच. दो टाइम में डेट कर रहा था एक साथ. वेरी गुड, अब तो तुम्हारे लगेंगे भाई. जो भी है, आई एम श्योर ही विल हैंडल इट. बाकी मुझे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स विकी जैन अच्छे लगते हैं. नील मुझे एज अ पर्सन बड़ा अच्छा लगता है. एंड या मुझे ये तीन लोग अच्छे लगते हैं. सो आई होप आप लोगों ने मेरा गाना देखा आशिकों की महफिल में, जो अभी पायल देव मैम एंड स्टेवन मिन ने गाया है. पार्थ समाथ हैज़ paired opposite me. It's a wedding song. It's a vibe, शादी ब्याह वाला गाना है. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसका. आई होप आप लोगों ने वो देखा है, पसंद है. एंड आई एम शूटिंग फॉर दिस वेब सीरीज़ कॉल चेकमेट, जो हंगामा प्ले पे आएगी. एंड उसको वो रिलीज नेक्स्ट ईयर होगी. एंड बाकी नेक्स्ट ईयर बहुत सारी न्यूज़ है, अभी हो जाने दो, फिर बाद में बताती हूँ. I'm happy where I am. It's always the case. I've always been happy where I am. A lot of prospects ahead. I'm looking forward to it. And hopefully something more interesting, something new, something fresh. अभी रिवील कर दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा फिर जब आएगा तो. देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, 2-3 चीज़ें चल रही हैं इन द पाइपलाइन. आई डोंट नो व्हाट आई विल गो अहेड एंड डू, व्हाट आई विल फाइनलाइज ऑन. But anything that I'm going to anything that I'm going to finalize on, I think it will be worth it and it will be good. And I'm hoping to entertain people every day. OTT की खबरें आ रही है. आ रही है खबरें? राइट रॉन्ग मुझे भी खबरें आ रही हैं. कितनी सच्चाई है? आप मेरी ही बात कर रहा हूँ मैं. मेरी ही बात कर रहा हूँ. मुझे भी खबरें आ रही हैं कि OTT चल रहा है कोई. पता नहीं एग्जैक्टली नहीं पता मुझे. देखो जैसे होता है हमारी इंडस्ट्री में, मैंने बहुत पहले भी बोला है, it's a very dicey space and you can't finalize on anything until it's final. So I'm not going to do that yet. तो मैं कह रहा था कि लास्ट ईयर भी बहुत मज़ा आया था MW बस की पार्टी में, और I'm looking forward to meeting everybody again. It's been some time since I've been out and met people. तो अच्छा लग रहा है and I'm waiting to go inside and see what's happening. किताबें पढ़ रहा हूँ और स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ. थैंक यू. क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई एम बीइंग आउटडोर एंड इट्स फन. आई थिंक सोशल मीडिया गेट्स यू क्लस्टर्ड इन अ लॉट ऑफ वेज and I'm trying to keep away from that. As an actor, मुझे लगता है कि look experiment होते रहना चाहिए, so that you know when you get a character as such that you can play different kinds of characters. And I really I'm someone who actually experiments with my looks. हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नया करूँ, कुछ नए तरीके से अपने आप को खुद को मिरर में जब देखता हूँ तो मुझे लगना चाहिए कि कुछ नया किरदार है कोई. तो इस हिसाब से कोशिश करता रहता हूँ मैं. कई चीज़ें ख़राब भी लगती हैं कभी कभी, कई चीज़ें अच्छी लगती हैं कभी कभी. आज मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा हूँ बहुत. Same to you guys. Happy New Year, Merry Christmas, and have a lovely 2024 year. Thank you. ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अंदर पता नहीं क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें इंजॉय करने को मिलेगी. और अभी तो फ़िलहाल शूट से आए हैं तो थोड़े से थके हैं, पर आई एम श्योर कि अंदर जाने के बाद सारी थकान दूर होने वाली है. आप बताना चाहिए. अंदर जाने के तो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सो लेट्स सी अंदर कैसा होता है. सब जानते हैं कि मोहन के अंदर तुलसी आ चुकी है और सब डरे हुए हैं. राधा चाहती है कि बस तुलसी जी मोहन के बॉडी से निकल जाए और मोहन जी को आज़ाद कर दे. और अब देखते हैं क्या होता है आगे. तो प्लीज़ देखते रहिए हमारा शो प्यार का पहला नाम राधा मोहन, रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर. मैं बहुत पार्टी करने वाली हूँ. मैं अंदर जाते के साथ डांस स्टार्ट कर दूँगी. सो आई एम जस्ट गोना गो इन एंड स्टार्ट डांस. मैं एक्चुअली खुद को एक्सप्लोर कर रही हूँ. मतलब आई एम ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग व्हिच आई कुडंट बिफोर. तो मैं नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रही हूँ, खुद की स्किल्स पॉलिश करने की कोशिश कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू
डू एज मच एज आई कैन इन दिस फ्री टाइम में इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करूँगी. डेफिनेटली आई वुड लव टू एक्सप्लोर OTT प्लेटफॉर्म और फिल्म और एनीथिंग. सो आई एम समवन हु व्हेनेवर आई गेट फ्री मैं सबके लिए ऑडिशंस देती हूँ या सबको अप्रोच करती हूँ. एंड व्हाटएवर आई गेट फर्स्ट एंड व्हाटएवर इंटरेस्ट मी द मोस्ट आई जस्ट टेक दैट अप. सो OTT पर जाना है लेकिन कुछ अच्छा ही काम करना है. सो ऐसा नहीं है कि मुझे बस OTT प्लेटफॉर्म पर जाना है. सो समथिंग गुड whenever it happens. Song is not something जो मैं looking forward कि मुझे अभी म्यूजिक वीडियो करनी है. दैट ठीक है वो तो हो ही जाएगी. उसके सिवा मैं कुछ अलग कुछ तो ऐसा करना चाहती हूँ जो मैंने भी कभी नहीं किया हो. एज अ प्रोफेशनल वाइज आई रियली डोंट नो. जितनी मेहनत मैंने 2023 में की है उससे ज़्यादा मेहनत मैं 2024 में करूँगा. That's my motto and that's my resolution for 2024. So this charm is going to be evergreen and it's going to be like lasting all over the corners. And to be honest, मैं 4 या 5 महीने के बाद मैं किसी पार्टी में अटेंड हुआ हूँ बिकॉज ऑफ माई बैक टू बैक शूट्स. एंड यहाँ मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं एंड रियली एक्साइटेड बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं एंड सारी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट यहाँ है. इमली इज़ गोइंग एवरग्रीन टचवुड एंड आई थिंक इसकी मेहनत सिर्फ हमारे वजह से नहीं है. आई थिंक दिस ऑल बिलोंग्स टू माई डायरेक्टर्स एंड माई क्रिएटिव मिसेस गुल खान एंड माई डायरेक्टर आशीष श्रीवास्तव. तो इन्होंने बहुत 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 मेहनत की है एज कम्पेयर टू सीजन 1, सीजन 2 एंड अभी सीजन 3 एंड वी आर इन टॉप 5 नाउ. बड़ी धमाकेदार पार्टी होने वाली है. आप देख ही सकते हैं कैसे धमाके मच रहे हैं बाहर. सो सारे पुराने दोस्त मिलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं. वेल मैं तो वेट कर रहा हूँ कि आप लोग कब बताएंगे मुझे बिकॉज यूजुअली यू गाइज ओनली ब्रेक द न्यूज़ दैट आई एम डूइंग दिस. सो आई एम जस्ट वेटिंग व्हेन यू गाइज आर गोना गिव मी दैट न्यूज़. ये अभी बिग बॉस की बातें यहाँ पे बंद होंगी कि नहीं कि मतलब वही है बस आइडेंटिटी हमारी. नए शो की बातें करो यार. नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. हो क्या बिग बॉस. बट अभी एक प्रिंस के साथ बहुत अच्छा गाना आ रहा है. प्रिंस नरूला के साथ एक पंजाबी सॉन्ग है बहुत ही अमेजिंग है. सो वो डेफिनेटली जैन में लॉन्च होगा. मेरा नेक्स्ट ईयर बिगनिंग भी काफ़ी धमाकेदार होने वाली है बिकॉज वेब शो भी आ रहा है. रिलीज़ होने वाला है जनवरी में. सो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट. बिल्कुल साल का एंड भी काफ़ी अच्छा काफ़ी प्लानिंग्स की है. सो डेफिनेटली वी गोना ट्रैवल. आई एम ट्रैवलिंग विद माई फ्रेंड्स एंड जैन में जैसे ही वापस आएंगे एंड नया साल अच्छे से शुरुआत होगी. स्निपेट्स आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे. आई कीप हियरिंग अ लॉट बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड शी इज़ अ बिग बॉस बाफ. शी वॉचेस ऑल दी एपिसोड्स. तो मुझे हमेशा कॉल करके बोलती सुन तुझे पता है आज ये क्या हो. मैंने बोला मैं शो नहीं फॉलो कर रही हूँ बिल्कुल भी. बट हाँ मैंने सुना काफ़ी लव एंगल्स चल रहे हैं. एक्सेस आ रहे हैं करंट आ रहे हैं. तो ड्रामा तो शुरू हो गया है घर में. फिर sure. दो हो रहे हैं. हमारा तो फीका पड़ गया मतलब सीजन अब लगता है. एक इवेंट होता है जब तो अच्छा लगता है कि आपके फ्रेटर्निटी के लोग मिलते हैं आपसे. ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जहाँ पे सब लोग इकट्ठे हैं. तो मेरे लिए वही एक्साइटमेंट है कि सारे मेरे जानने वाले मिलेंगे मुझे यहाँ पे. और 1-2 लोग मिल भी चुके हैं वहीं पर ही एंट्री करते हुए. उनके साथ में आएंगे. 2024 भी हर साल मेरे लिए सरप्राइज होता है और मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ. हम इंसान होने के नाते सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि हमारा आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो. और ये दुआ मैं अपने लिए अपने फैमिली के लिए और सबके लिए करती हूँ कि आने वाला साल बहुत अच्छा हो. जितने जिसकी तकलीफ़ें हैं वो सब ख़त्म हो. एंड मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि 2024 बहुत अच्छा होने वाला है सबके लिए. कैरेक्टर्स समझ में नहीं आते. जब साइन होते हैं तब बहुत एक्साइटमेंट होती है लेकिन जब शूट करते हैं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली समझ में आता है कि ये वो नहीं है जिसकी हमें तलाश है एज एन एक्टर. तो ये वो चीज़ है बस. यार कल क्या होगा मुझे भी पता नहीं है. बस इतना है कि काम करते रहूँगा और रुका हुआ नहीं दिखूँगा आप लोगों को. क्योंकि इतने दिनों से एक चीज़ तो सीखा हूँ. आप अगर दिल से मेहनत करते हो तो नए नए दरवाजे ओपन होते हैं. तो नए दरवाजे ओपन हो जाएंगे. ज़रूर ओपन हो चुके हैं इस शो की वजह से भी. तो नई नई चीज़ें दिखाते रहूँगा एंटरटेन करते रहूँगा. यार मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ कोई भी चीज़ में कि अरे यार ये बेस्ट है ये फर्स्ट नंबर पे आएगा. नहीं मैं हर चीज़ कर सकता हूँ. ये मैं ट्राई करता हूँ. मैं अलग अलग साइड दिखाना चाहता हूँ कि एक जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप में से निकला हुआ बंदा हूँ. इतना ज़िद्दी हर कोई होता है जो सपने देखता है और वो हर कुछ कर सकता है. तो मैं हर कुछ कर सकता हूँ और सब कुछ ट्राई करना चाहता हूँ. एक अलग अलग साइड दिखाना चाहता हूँ. बस रुकना नहीं चाहता. सुम्बुल तो यार घर की पर्सन है ना. मेरे मंडली की है तो घर के पर्सन तो तारीफ करती ही है. आई है मेरी सपोज तो आई तो मेरी तारीफ करेगी. मज़े तब है जब परफॉर्मेंस के बाद बाहर के लोग करेंगे. और ये सुम्बुल पूरी मंडली हमेशा सपोर्ट करती है.
तो ये तो मेरी फैमिली है और मैं हक से बोलता हूँ मेरी मंडली जब तक है तब तक मेरे को कोई टेंशन नहीं है। IWM बस के साथ तो काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है इतने सालों से एंड मैं चाहता हूँ ये रिश्ता ऐसे ही अच्छा रहे, बढ़ता रहे, ग्रो करता रहे एंड आई एम सो हैप्पी। न्यू ईयर के पहले भी एक और पार्टी अटेंड करने का मौका मिल रहा है। आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन बट यस, जब पार्टी का मौका मिलता है मैं ज़रूर करता हूँ। यस, ऑफ कोर्स मैं मिस करता हूँ शो को। रोज़ सुबह उठ के शूट पे जाना, क्रू मेंबर्स के साथ, को एक्टर्स के साथ हंसी मजाक करना। जब रीडिंग होती थी तब भी हम बहुत मस्ती करते थे, मजाक करते थे। तो बहुत ही मिस करता हूँ एंड मैं बस टीम को ढेर सारी गुड विशेस देना चाहूँगा और लोगों को हंसाते रहे, एंटरटेन करते रहे। और रही बात मेरी एंटरटेन करने की अपने फैंस को, ऑडियंस को, तो बहुत जल्द आपके लिए कुछ है सरप्राइजेस जो पाइपलाइन में है, तो ज़रूर मिलूंगा आपको सरप्राइजेस के साथ 2024 में। Thank you so much. Actually, I got to know about this party since a very long time, but I was on a vacation and I just came back and मैं ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई. So जल्दी में जो भी I could gather up and dress myself up with, I just did that and came straight away from the shoot. So कुंडली भाग is doing really well. Daily कुछ भी नए ट्विस्ट आते रहते हैं and as usual मैं नई प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती हूँ, सबकी लाइफ डिफिकल्ट बनाती रहती हूँ, जो मेरा काम है बहुत सालों से, विच आई एन्जॉय। एंड अभी जो रिसेंट ट्विस्ट है शो में, शौर्य को जेल हो गई है एंड करण उसको नहीं छुड़ा रहा है, राजवीर वापस घर आ गया है और प्रीता के बारे में करण को पता चल गया है। तो अभी मुझे किसी भी तरीके से शौर्य को जेल से निकाल के प्रीता को करण से दूर रखना है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क राइट नाउ। बिल्कुल, आई थिंक दिस ईयर स्पेशली हैज़ बीन अ वेरी म्यूजिकल ईयर और बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक ये साल मैंने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक को दिया है, बहुत मज़ा आया। बहुत अलग अलग कॉम्पोजिशंस, सिंगर्स, आर्टिस्ट, प्रोडक्शन हाउस का काम किया है। लेकिन हाँ, आई एम होपिंग अगले साल गेटिंग बैक टू माई नॉर्मल जो एक फॉर्मेट होता है, प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। ये साल मैं थोड़ा हल्का सा ब्रेक लिया था, बट यस आई एम होपिंग कि अगले साल भी म्यूज़िक हो, उसके साथ भी और सारी बहुत सारी चीज़ें हो। बिल्कुल, आई थिंक अभी हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज़ ख़त्म की है। आई एम होपिंग कि वो जल्द रिलीज़ हो और आप लोग से फिर से मेरी मुलाकात हो बहुत जल्द। मुझे लग रहा है कि इस साल में बहुत बाद हमारी मुलाकात होने वाली है। सो आई एम जस्ट एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट। यस, वो मुझे लगता है कि प्री प्लानिंग है, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के लिए प्री प्लानिंग की तो ज़रूरत नहीं है और जो प्री प्लानिंग करके जाते हैं वो कुछ कर तो पाते नहीं हैं। और कितने कपल चलेंगे वहाँ पर? एक कपल बहुत था, 2 कपल बहुत थे, 3 ठीक है, अब 4 ऐसे ही कपल बना के जाएंगे तो फिर सिंगल लोगों की तो एंट्री का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्री प्लानिंग की ज़रूरत नहीं थी, चाहे वो मुनावर ने की हो, चाहे आयशा ने की हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडिविजुअल गए हो, खेलो, क्या ज़रूरत है किसी की? आप बहुत कुछ अपने में ही कुछ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है किसी का साथ ही होना बिग बॉस में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं थी, आयशा खान गई, प्री प्लानिंग थी वो सारी चीज़ें। और इतनी जल्दी जब हमें लगता है कि हाँ हमारे लिए ये बंदा सही नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने एलिगेंस लगाए थे उनके ऊपर और फिर अचानक ही उनका मूड चेंज हो गया, अचानक ही उनकी स्टोरी चालू हो गई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका प्लान था ऑलरेडी, ठीक है, कि आयशा आएगी या फिर उनकी एक और एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसका वो नाम ले रहे थे वहाँ पर। ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? मुनावर इतनी अच्छे, लोग इतना पसंद करते हैं उनको, तो ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है। वो बहुत कुछ कर सकते थे। आयशा को आने के बाद मेरे ऊपर ऐसे कोई एलिगेंस लगाए और फिर मैं छोड़ दूँगी? नेवर, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। चाहे वो बिग बॉस में आकर एंट्री भी कर ले, मैं तो सीधा बोलूँगी भाई तुझसे जब तक बिग बॉस में मैं बात नहीं करने वाली, मैं बाहर निकल के फिर बताऊँगी कि तूने कौन कौन से एलिगेंस लगाए हैं मेरे ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं थी उनको। प्लानिंग जो भी की है और बिग बॉस को भी दिखाई दे रहा है, आयशा जिस तरीके से गई थी, जिस एटीट्यूड से गई थी, उनका तो मुझे लगता है कि वो स्टोरी चलाने गई थी, तो स्टोरी चलाओ फिर। आई डोंट नो, एक्चुअली इस चीज़ का तो मुझे भी क्लियर नहीं है। उन्होंने किया था तो फिर इस तरीके से जाने की ज़रूरत नहीं थी उन्हें, वो वैसे भी जा सकते थे। बट मुनावर ने की है, चाहे आयशा ने की है, जिसने भी की है, मैं कहती हूँ गेम तो अच्छा चला ले। अब गेम भी ऐसा ही चलेगा, 1 कपल, 2 कपल, 4 कपल, इंडिविजुअल कौन है फिर वहाँ पे खेलने वाला? वो भी तो होना चाहिए ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडिविजुअल बहुत अच्छा कर सकते हो मतलब बिग बॉस में, चाहे कहीं भी हो। कपल की ज़रूरत नहीं थी ये सब चीज़ें करने की। एक दिन की छुट्टी मिलेगी तो उस दिन भी पार्टी हो जाएगी, बट फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, आज सब फ्रेंड्स, सब लोग मिले हैं जिनके साथ पार्टी करने का मौका मिल रहा है, सो इट्स द बेस्ट थिंग। न्यू ईयर की रेजोल्यूशन ये है कि जो
पहले तो बहुत अच्छा काम करना है, प्लस हमारे जो शोज चल रहे हैं उसमें और भी अच्छा काम करना है और शोज को आगे लेके जाना है। तो बेसिकली लाइफ का रेजोल्यूशन है। तो आई होप अनुपमा बड़े आगे प्रमोशन करेंगे हम अनुपमा की। हाँ, शो को नंबर 1 तो भी आएगा दोबारा यार, फिर से आएगा 3 साल से नंबर 1 है यार, थोड़ा बाकियों को कभी कभी मौका देना पड़ेगा कि नहीं। अरे यार बहुत अच्छा कर रहा है वो शो भी, बहुत बढ़िया है। सब चैनल वाले अपना ही सब अपने परिवार है। हिसाब से तो पूरा अपना ही है। इमली भी अपना ही परिवार है, नंबर 2 पे है ये, शाउट आउट। बिल्कुल नए साल में तो यार अभी शूट ही करेंगे, सबसे पहले तो हमारे लिए शूट ही होता है, बट हाँ उसके अलावा भी थोड़ा घूमना फिरना भी है। इस बार काम थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़े ट्रिप्स भी बनाएंगे, थोड़ा बाहर भी जाएंगे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। मेरा तो काम में अभी न्यू वेंचर्स करने का प्लान है, तो वेरिएशन लाइफ में लाने का प्लान है। साल में एक बार इवेंट होता है, ये सब साथ में मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, एक्चुअली लाइक दिसंबर का महीना है और बहुत फेस्टिव महीना है, क्रिसमस भी नज़दीक है बिल्कुल। एंड कैचिंग अप विथ माय फ्रेंड, माय फैमिली, Yeah. सो वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड इनफैक्ट आई थिंक सारे एक्टर्स ही एक तरह से एक फैमिली की तरह ही हैं, तो विल बी मीटिंग लॉट ऑफ पीपल इनसाइड, पता नहीं, सो या काफ़ी लोग। हमने करण नाम की कम्युनिटी बनाई है। इंडस्ट्री में इतने सारे करण है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनना चाहिए और हम सबको एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स सपोर्ट और शेयर करने चाहिए, सब्सक्राइब और लाइक करना चाहिए। और आज मेरी छोटी बहन भी यहाँ पर है, देहरादून से आई है, तो मैं इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा फील दिलाना चाहता हूँ बॉलीवुड का। Good, and it is one time where we all get together and looking forward to have a good time. और अंकिता के साथ मैंने काम किया पवित्र रिश्ता में, तो आई नो हर पर्सनली थोड़ा बहुत। लड़कियों को जानना उसे बहुत मुश्किल होता है। नहीं, वो जो कर रहा है मुझे लग रहा है सही कर रहा है, नहीं तो हाँ, पर वो मुझे लगता है वो जान के कर रहा है, क्योंकि मैंने जिम में भी उसको अक्सर देखा है, बहुत काम और बहुत कंपोज रहता है। जिम में तो काम वो कंपोज रहता है। हाँ, पर वो वहाँ पे ना मौका ढूंढ रहा है जबरदस्ती हर चीज में घुसने का, झगड़ा करने का, which उसको लग रहा है कि उसके लिए वर्क कर रहा है और शायद अब तक टिका हुआ है तो कर भी रहा है। मैं कहना चाहूंगा यार, पर्सनल लाइफ नहीं एक्सपोज करनी चाहिए, बिकॉज कल को अगर हम आ गए तो सारे चिट्टे बाहर आ जाएंगे। मुझे तो बहुत आई डोंट नो व्हाट ही इज, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे आइडिया ही नहीं है। नहीं, बहुत सारे आ रहे हैं। मुझे बिग बॉस से ऑफर आया था दिस ईयर आल्सो आई गॉट, बट मैं नहीं जा पाया इसी चक्कर में कि जैसे मुनाफर के आ गया, हमने तो पता आपको नहीं पता है असली बिग बॉस ये है, यही निकालता ये बहुत मजे लेता है। अच्छा नहीं तो ऐसे ओके, थैंक यू। हाँ जी, काफ़ी रेजोल्यूशंस है, काफ़ी कुछ लिस्ट है, ये करना वो नहीं करना ऐसा करना, बट आई थिंक यू नो नया साल आपको हर कुछ चीज़ ऐसा सिखाता है और काफ़ी कुछ चीज़ें पीछे छूट जाती है, बट यू नो एंड इज़ द न्यू बिगनिंग, सो दैट्स इट। देखिए 2023 मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत साल रहा है और ये ख़त्म भी बड़ी खूबसूरत तरीके से हुआ है मेरे लिए। मेरा शो बड़ा हिट जा रहा है, हनीमून स्वीट रूम नंबर 911 शो, मतलब आई एम हैप्पी दैट पीपल आर एंजॉयिंग, सो या मुनव्वर के लिए यही कहना चाहूँगी कि यू नो खूबसूरत लोगों के साथ अक्सर ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो नहीं, देखिए बात 2 टाइम की हो 3 टाइम की वो हमको नहीं पता। हम सब लोगों के लाइफ में एक नाजायज़ एक पर्सनल चीज़ होती है। इस दुनिया में ऐसा एक भी शख्स नहीं है जो साफ हो, एक भी नहीं है। अगर किसी का 2 टाइम 3 टाइम सामने आ गया है तो हम उसको आज पॉइंट आउट कर रहे हैं। गलत हम सब है हर तरीके से, बस हम पकड़े ही नहीं जाते, तो वो पकड़ा गया है। देखिए, तो मुझे एक बात बताइए कि सेलिब्रिटीज़ गलतियां नहीं करते क्या? है ना, कितने लोग करते हैं, वो तो उनका पर्दा सामने रखा गया है लोगों के सामने, तभी आपको पता चला है, वरना मतलब नाम तो अभी किसका ही खूबसूरत है ना। तो उसके लिए तो बस यही बोलना चाहूँगी कि वो हर दौर से निकलता है, इस दौर से भी गुजर जाएगा। अभी तो मैं अंदर जाऊंगा तो पता चलेगा कि कितना पार्टी होने वाला है, बट आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि ऐसे इवेंट्स पे मतलब ऐसे रेगुलरली नहीं आ पाता हूँ, बट आज एक्साइटेड हूँ। काफ़ी नए नए लोग मुझे मिल रहे हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं, बस ये प्यार बरकरार रहे। मैं बस यही विश करता हूँ कि मुझे अच्छे आइडियाज़ आते रहे, मैं अच्छे वीडियोस बनाते रहूँ, बस यही है, सिलसिला चलता रहे बेसिकली। नए साल की प्लानिंग ये है कि और काम करना है, और मेहनत करनी है, और हंसाना है, और रुलाना है, और अच्छी कहानियाँ बोलनी है थ्रू माई सोशल मीडिया एंड माई एक्टिंग प्रोजेक्ट्स। प्रोफेशन वाइज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ एक्टिंग, अ लॉट ऑफ फिल्म्स, अ लॉट ऑफ वेब सीरीज़। अब एक्टिंग में मन लग गया है तो अब वही करने का मन करता है, तो आई एम होपिंग कि ऐसा ही हो। इट्स ब्रिंगिंग टुगेदर द एंटायर इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री एक साथ
आज शाम को मिलेगी, पार्टी करेगी, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरे कुछ कॉलीग्स हैं जो साल भर काम करते हैं, उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैंगिंग आउट विद देम टुनाइट एंड कैचिंग अप। जब भी मेरे बारे में लिखते हैं IMW बस, तो तभी पढ़ता हूँ, वरना मैं एंटरटेनमेंट का इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। आई एम रियली इनटू फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, तो मैं उसके रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। गॉसिप तो हमारी इंडस्ट्री की तो वैसे भी मिल जाती है। आई एम नॉट रियली इनटू द इंडस्ट्री गॉसिप, तो अनलेस दे राइट अबाउट मी। थैंकफुली काफ़ी साल हुए हैं, मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखा गया है। हाँ, स्टार्टिंग में शुरुआत में, मेरे करियर के शुरुआत में, आई थिंक हर किसी के साथ होता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ लिखा जाता है जो इनकरेक्ट हो, फैक्चुअली रॉन्ग हो, लेकिन it's part and parcel of the industry, I guess, and I hold no grudges against anyone, definitely not against you media people, and definitely not against IMW Bus. कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, एक्टर सिर्फ अंदर ही अपने सोच रहा होता है, और ऐसा मुझे कुछ ऐसा पार्टी वार्टी का कोई सीन है। जस्ट आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड दैट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। सोचा इतने सालों से सोच ही रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट my job is about to manifest, and I've been manifesting to work with great directors and बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि क्रिसमस भी आ रहा है और न्यू ईयर भी आ रहा है, और एक नए साल की शुरुआत हो रही है, तो एक्साइटमेंट तो ऑटोमेटिकली ब्लड में आ जाता है। 2024 का रेजोल्यूशन, वैसे तो मेरा मानना यह है कि रेजोल्यूशन इंसान के लिए वही है जिस दिन आदमी को समझ में आ जाए कि उसे क्या करना है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से एक रेजोल्यूशन लेके चल रहा हूँ कि इस साल मुझे थोड़ा वेट रिड्यूस करना है और फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। डायरेक्ट शूट से आते हैं तो टाइम नहीं मिलता, बट ये एक माहौल होता है, आप क्लबिंग के टाइम पे आप लोगों से, अपने कलीग से मिल पाते हो, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। या 2024 आई थिंक मैं यही चाहूँगी कि अगर आपकी काम की ये शुरुआत भी अगर न्यू ईयर से हो जाए तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सब लोग मतलब जो मेरा एक नया शो आया है नथ कृष्णा गौरी की कहानी, तो अभी उसमें मैं नेगेटिव ही किरदार निभा रही हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और मैं चाहूँगी कि डे बाई डे आपका 2024 में भी आप एक नए शो के साथ जुड़े, ये मेरा है। हाँ, Honored to be part of this celebrity bash, and I'm looking forward for this evening today. So happy about it, and looking forward for my upcoming movie that is called Mafia Queen. Yeah, it's an action-packed, multilingual, pan-India film. So I'm the mafia, I'm the queen.